क्या हुआ? कहीं से चॉकलेट की खुशबू आ रही है। तुम्हें नहीं आ रही क्या? नहीं, मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही। लो। यकीन नहीं आ रहा, क्या बात है। तुम खाओगे? मैंने सोचा तुम मुझसे नहीं पूछोगी। शुक्रिया। बहुत अच्छा है। हाँ, याद आया मुझे। बाग का सबसे खूबसूरत फूल है ये। बहुत मोहब्बत सूझ रही है। क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम कितनी नाराज हो। अब तुम्हें मनाना भी तो था ना। लेकिन बाग में तो आज बाल बाल बचा। माली ने समझो ऑलमोस्ट पकड़ लिया था मुझे। बड़ी मुश्किल से भागा। चलिए शुरू कीजिए, सब कुछ तैयार है। सलामत रहिए हमेशा। हम अहमद भाई का इंतजार कर रहे हैं, वो आ जाएं, मिलकर शुरू करेंगे। हाँ, शायद वही आए होंगे। आइए अहमद भाई, खुशामदीद। सबको देखकर अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया अहमद साहब। देर से आने के लिए माजरत चाहता हूँ मैं। आप बिल्कुल सही वक्त पर आए, देर नहीं हुई। आइए बैठिए यहाँ। बिस्मिल्लाह कीजिए सब। सूप तो बहुत मजेदार है। तुमने बनाया ना गुल? मैंने ही बनाया है। बहुत मजेदार है गुल। वाकई लजीज सूप है गुल बेटी। रुको जरा, ये लो। ये खट्टी खमीरी रोटी लो, ये ज्यादा सेहतमंद है तुम्हारे लिए। शिफा इसमें बेटा। जितनी हो सके एहतियात करें भाभी, क्योंकि दादी के बताए खाने खाएंगी तो सेहत तो बिल्कुल नहीं बनेगी, लेकिन शायद मोटी हो जाए। दादी से मजाक करते हो शरीर? हालत देखो अपनी। अगर मेरे खिलाए खाने खाते तो क्या तुम ऐसे होते? मैं तो फिट रहने के लिए जिम जाता हूँ। आपके बताए हुए खाने खा के मोटा थोड़ी होना है मुझे। बारान ने मुझे जवाहिर के साथ देख लिया है रिवा। ये तो होना था एक दिन। शक हुआ क्या उसे? यानी आप दोनों पुराने शराकतदार हैं, वो जान गया? उसने हमें आपस में लड़ते हुए देखा है। बारान एक ज़हीन आदमी है, वो उसे हरगिज नहीं छोड़ेगा।
जवाहिर की हकीकत सामने आने से पहले कुछ करना होगा। अगर वो सच्चाई जान गया तो फिर वो आग भड़केगी जो हम सबको जलाकर राख कर देगी। ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। वही करूंगी जो जरूरी है। सबिया साहिबा, आपको पता है मैं आपके हर किस्म के काम के लिए तैयार हूँ, जो भी आप चाहें। मैं जानती हूँ रिवा, वकील से बात करना जरूरी हो गया है। उसे बुला सकती हो अभी? जी मैं बुलाती हूँ। आजकल भूख थोड़ी ज्यादा लगने लगी है। माशाल्लाह। थोड़ी ज्यादा। बारान, ठीक है, कुछ नहीं कह रहा। हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है कि आज ऐसे अच्छे दिन आप हमारे साथ हैं अहमद भाई। यादगार दिन है ये। आपका शुक्रिया कुदरत साहब। आपका मुझे दावत पे बुलाना बाइस फख्र है मेरे लिए। अल्लाह खुश रखे। दुआ है कि हमारी ये खुशियां हमेशा सलामत रहें। आमीन। आमीन इंशाअल्लाह। आमीन। बहुत जल्द हम ऐसी ही एक और पुरतकल्लुफ दावत का फिर से तमाम करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और इससे भी ज्यादा मजेदार खानों के साथ, बल्कि और भी नए लोगों के साथ। अल्लाह हमारे और हम सब के बच्चों और खुशियों की हिफाजत फरमाए। हर मुश्किल और परेशानी से हमारे खानदान को बचाए रखे। आमीन। इंशाअल्लाह आजाद साहिबा, इंशाअल्लाह। मुसीबतें जितनी हों, अल्लाह की तरफ से उसके बंदों के लिए आजमाइश हुआ करती हैं। बिल्कुल सही कहते हैं आप। कभी कभी आजमाइशें परेशान कर दिया करती। अल्लाह अपने बंदों पर इतना बोझ नहीं डालता जितना वो उठा ना सके। क्या खूब कहा है हजरत मौलाना रूमी ने कि दर्द असल में दवा की दावत है। अल्लाह हमें हमेशा उसूल पर रहने की तौफीक दे। आमीन इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आमीन। बस ये नहीं भूलना चाहिए कि सब कुछ अल्लाह की मर्जी और हिकमत से ही हुआ करता है। हमें तकदीर पर मुकम्मल भरोसा रखना चाहिए। बिल्कुल कुदरत साहब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान पर कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि अपनी सलाहियत के साथ जो कुछ भी हमसे हो सकता है वो सही तरीके से करने के बाद नतीजा अल्लाह की जात पर छोड़ दें। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है अहमद भाई। अल्लाह हर किस्म के बला से हमें हमेशा अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे इंशाअल्लाह। आमीन। आमीन आमीन। तो क्या कहते हो, इस बार हमारी कौमी टीम अच्छा खेल रही है ना? यकीन नहीं आ रहा, ये हमारी टीम है और मैं तो कहता हूँ कि इस बार जीत हमारी होगी। काश हम भी वहाँ मौजूद होते। बहुत दिलचस्प मैचेस हो रहे हैं, साथ देखने में मजा आ जाता। बहुत मजा आ जाता अगर ऐसा हो जाता। मेरा तो सोचकर ही जोश बढ़ जाता है। वैसे जवीरिया, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तो ये सोच रही थी कि तुम्हारा फेवरेट फिल्म फेस्टिवल भी तो होने वाला है ना, तो बताओ क्या हम सब साथ मिलकर चले? तो क्या कोई फिल्म फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? हाँ, तुमने ही तो मुझे बताया था और अब खुद भूल गई। बहुत सारे लोग जा रहे हैं।
ऐसा है तो फिर जरूर जाओ, तुम लोग फ्रेश फील करोगे। हारून, मैं सोच रही थी कि अगर हम दोनों वहाँ जाएं तो बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा हमारा, है ना? मुझे फिल्म फेस्टिवल में जाना पसंद नहीं है। वहां जाकर वक्त जाया होता है, घुटन होती है। अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाना। मेरा ख्याल है मुझे अब चलना चाहिए। इजाजत दीजिए, शब बखैर। चलो मैं बाहर तक छोड़कर आता हूँ तुम्हें। तुम्हारा यहाँ आने का शुक्रिया हारून। शब बखैर। क्या उस भेड़िए की कहानी मालूम है जिसकी तुम जल गई थी? मेरे बुजुर्ग मुझे बचपन में सुनाया करते थे। एक दिन एक भेड़िया और एक लोमड़ी आग पर जलता हुआ गोश्त देखते हैं। भेड़िया मुड़कर पूछता है, क्या हम ये गोश्त ले लें? लोमड़ी पहले जाकर गोश्त देखती है, फिर वो जाल को पहचान लेती है, मगर कुछ कहती नहीं। भेड़िया पूछता है, तुमने गोश्त क्यों नहीं लिया? लोमड़ी कहती है कि मैं इस वक्त रोजे से हूं। जाहिर है भेड़िया एक बहादुर जानवर है, जाहिर है उसे भूख लगी। तभी वो छलांग लगाकर गोश्त पकड़ लेता है। जैसे ही वो मुड़ता है, समझ जाता है कि ये एक जाल है। वो एक मजबूत जिस्म वाला जानवर है, इसीलिए वो बच जाता है। लेकिन उसकी दुम आग में फंस जाती है, जिससे उसे तकलीफ होती है। उसकी दुम जलने लगती है। जब वो वापस आता है, उसे वो लोमड़ी नजर आती है जिसने उसे धोखा दिया था। तकलीफ के बावजूद वो अपनी दुम की आग बुझाए बगैर उसी आग से लोमड़ी को जलाता है, सजा देता है, बदला लेता है। उस दिन के बाद से ही लोमड़ी जब भी भेड़िए को देखती है तो उससे बचने के लिए भाग जाती है। सबिहा साहिबा का इस आदमी से क्या ताल्लुक है? मैं पूछना चाहता था, हमले के बाद कोई पेशरफ्त हुई? कोई नई बात? बताया था कि तलाश जारी है। तो अब भी तलाश कर रहे हैं? अगर आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं इस शहर के बदमाशों को पकड़ने के लिए कोशिश कर सकता हूं। आखिर हम दोस्त जो हैं। हाँ हाँ मालूम है, शुक्रिया। क्या हुआ अगर बारान कारा पे हमारा कारोबारी दुनिया में हरीफ है, लेकिन हकीकत में तो हम लोग दोस्त हैं ना? ऐसा ही है। तो क्या वो खुफिया दुश्मन जवाहिर है? सबिहा साहिबा से अब सब मालूम करना पड़ेगा, हर चीज। मेरे पोते की पैदाइश से पहले हर चीज तैयार होना चाहिए। हम कर लेंगे, बेफिक्र रहें। हमारे पास अभी बहुत वक्त बाकी है। बस बेबी सेहतमंद और तंदुरुस्त हमारे दरमियान आ जाए। आमीन इंशाअल्लाह। ये काराबे का बेटा है,
यकीनन सेहतमंद ही पैदा होगा। अम्मी, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा डिजाइन बनाऊं। ये भी कोई पूछने की बात है? कुछ भी अच्छा सा बना लो, बच्चे पर अच्छा लगना चाहिए बस। ठीक है, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करना है। आप शुरू करें, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे दिखाओ। जरा दिखाओ तो सही, मेरे पोते का कंबल कैसा बुना है। बहुत खूबसूरत बुना है। पढ़ी लिखी होने के साथ साथ तुम सुघड़ भी हो, माशाअल्लाह। खैरियत तो है? कोई नई बात है क्या? सोच में हूं बाबा, समझने की कोशिश कर रहा हूं। आज सबिया ने जवाहिर से मुलाकात की है, दोनों को साथ देखा है मैंने। अच्छा ये बात है, इस मुलाकात की वजह क्या हो सकती है? पूछा तो उन्होंने कहा कि पार्टनरशिप का मामला है। जवाहिर अब गुस्से में होगा, वो उसे नहीं छोड़ेगा। उसके लिए ये अच्छा नहीं हुआ। अजीब बात तो यही है, जवाहिर बिल्कुल पुरसुकून था, असल में गुस्से में तो सबिया साहिबा थी। कुछ गड़बड़ तो जरूर है। ये आदमी हर जगह हमारे सामने आ जाता है। दोबारा इन्वेस्टिगेशन करें, जवाहिर की इन्वेस्टिगेशन करें। ठीक है, मैं फिर से मुतालिका लोगों से राब्ता करता हूं। इस दौरान मैंने उस आदमी की बीवी से बात की। क्या कहा उसने? एक रात जब वो घर में थे तो एक आदमी आया और उसने उसके शौहर को पैसे दिए। कौन था वो आदमी? उसने बताया नहीं कुछ उसके बारे में? बस यही मालूमात तो हासिल नहीं हो सकी जहान। उस आदमी ने दरवाजे से पैसे दिए और चला गया। उस औरत ने बताया कि घर में अंधेरा था, उसने कुछ देखा नहीं। तुम तफ्तीश जारी रखो इस पर, यकीनन किसी और ने देखा होगा। मैंने भी यही सोचा है। कोई और बात? हाँ, एक और बात भी है। उस औरत के पास से जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वहां जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन जब मैंने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। तो इसका मतलब वो ये समझना चाहता है कि हमें किस हद तक शक है। हमें और ज्यादा मोहतात रहना होगा। उस अब्दू की कोई खबर है बाबा? हाँ बेटा है। हमारे अंदर के एक आदमी ने उसे नवादारात की स्मगलिंग से मुतालिक एक शख्स के बारे में बताया है। नाम बताया क्या उसने? बताया है। हम इस मामले को भी देख रहे हैं, फिक्र न करो तुम सब। तो हमारा आदमी अब्दू से जवाहिर के बारे में भी पूछे। जरूरी है कि उससे गिरफ्तार क्यों किया गया। देखते हैं वो क्या जानता है। ठीक है बेटा, पूछते हैं उससे। बिछड़ते हैं फिर से मिलने के लिए। हाँ, ख्याल रखना अपना और अपने प्यारों का भी, जो तुम नहीं रख सकती कभी। हाँ बोलो मेरी जान। हमारी बात अधूरी रह गई थी। सही कह रही हो। क्या आप वाकई मुझसे कुछ नहीं कहेंगी?
मैं तुम्हें इन मामलात में शामिल नहीं करना चाहती मेरी जान। आपको क्या लगता है मैं इन मामलात से लाताल्लुक हूँ? वो आदमी जो कोई भी है, उसकी वजह से हमें बहुत बड़ा हादसा पेश आया है, नहीं मालूम आपको? हम उस हादसे में मर भी सकते थे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। आप कुछ भी नहीं कर सकती हैं। अगर आप में हिम्मत होती तो आप पहले ही रोक देती। मुझ पे भरोसा रखो, मैं करूंगी। समझ गई, आप नहीं बताएंगी, और जब तक आप नहीं बताएंगी हमें नुकसान पहुंचता रहेगा, याद रखें। नहीं मेरी बेटी, नहीं। तुम्हें बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। बिल्कुल परेशान मत हो। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना। वकील साहब आ गए हैं सबिया साहिबा। अंदर ले आओ रिवा। जी ठीक है। हर मामले में मैंने अपनी टांग अड़ा ली है। ऐसा लगता है दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। अब तो यब्दो भी बीच में आ गया है। उसने नाम भी लिया है तारीखी नवादरात की स्मगलिंग के बारे में। मैं और बाबा भी इस काम में शेर के साथ शामिल थे। अगर हमारा नाम भी आ गया तो हम क्या करेंगे? शहद और अदरक की चाय बनाई है मैंने। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। क्या हुआ फरात? कोई परेशानी है क्या? गुल, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? बताओ ना, क्या मीटिंग में कोई बात हुई है? क्या हमें कोई नुकसान पहुंचाने वाला है फरात? तुमसे बात कर रही हूं मैं। कुछ भी नहीं हुआ गुल, यकीन करो। हमने कोई बात नहीं की। हमने उस काम से मुतल्लिक जरूरी मामलात पर बात की है। हमने अस्पताल के काम वगैरह अचानक से बढ़ गए हैं गुल। उनको जल्द से जल्द निपटाना है। मुझे तो लग रहा है शायद कोई और बात है। तुम भले ये बात सबसे छुपा लो, लेकिन मुझसे तो शेयर कर सकते हो। कभी कभी अपने माजी को सोचता हूं गुल। जितना ज्यादा सोचता हूं उतनी ही घबराहट होती है। चाहे मैं अपने किए पर कितना ही पछताऊं, चाहे मैं कहूं कि मैंने उस पर पर्दा डाल दिया है, सुकून नहीं मिलता मुझे। हम माजी के तमाम बाब बंद कर चुके हैं। अब रोजाना उन सफाहत को बार बार पढ़कर कोई फायदा नहीं होने वाला है फरात। गुल, सिर्फ कह देने से जिंदगी में माजी के दरवाजे कभी बंद नहीं हुआ करते। माजी इंसान का कभी पीछा नहीं छोड़ता। ये एक बहुत बड़ा बोझ है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये बात सब लोगों को बता दूं, लेकिन जो मैंने किया वो छोटी बात नहीं। किस किस को सफाई दूंगा? मैं माजी से मुतालिक कुछ भी नहीं जानना चाहती फरात। मुझे तुमसे मोहब्बत है, और वैसे भी अगर तुम बताओगे तो क्या होगा? तुम्हारा बोझ कम हो जाएगा। सबसे बेहतर तो यही है कि उन सबको भूल जाओ। देखो, हमने शादी कर ली है, जिंदगी का नया बाब खुल गया है। अब माजी से क्या लेना देना? मैं भूल चुकी हूं, तो खुदा के लिए तुम भी भूल जाओ। वकील साहब को भेज दिया है सबिया साहिबा। अच्छा किया तुमने। अब क्या होगा सबिया साहिबा? जवाहिर के बारे में क्या मुझे कुछ जानने की जरूरत है या फिर कुछ करने की? इस एक काम के अलावा
करने को कुछ और नहीं बचा। आप सिर्फ बताइए क्या करना है। अगर हम गुस्से और जज्बात से काम लेंगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा। काराबे और शेखानी के दरमियान ना खत्म होने वाली जंग छिड़ जाएगी। बहुत खून बहेगा। बहुत होशियारी से काम लेना होगा हमें। कोई मंसूबा सोचा है क्या? मंसूबा ही सोच रही हूँ। जल्द ये चक्कर खत्म हो जाएगा। काश कि आप समझ सकें कि बताने से मुश्किल आसान हो जाएगी। मैंने गलती की थी, लेकिन आपको नहीं करनी चाहिए। लो पकड़ो, पियो इससे। तुम्हारा शुक्रिया। जहमत होती है तुम्हें। वैसे ही रोजाना पीना जरूरी नहीं। कुछ नहीं हो रहा मुझे, तुम परेशान मत हो। तुम मुझे इतना खिला पिला रहे हो कि लगता है कि बेबी पैदाइशी तौर पर पहलवान होगा। तो और क्या चाहिए तुम्हें? इस हालत में तुम्हारा ख्याल रखना फर्ज है मेरा। बाबा हो ना, बेबी की पैदाइश की बात तो पूछोगे ही नहीं। वैसे भी माँ को बाद में कोई अहमियत नहीं मिलती। देखते हैं। परेशानी है। तुम्हारी दादी तो पूरी उम्मीद है कि पोता ही होगा। ये तो अच्छा है ना। लड़के की पैदाइश पर दादी जान तुम्हें सोने में तोल देंगी। तो जितना ज्यादा वजन होगा उतना सोना मिलेगा। लेकिन मैं अभी वजन नहीं करवाऊंगी। आखिर में जब वजन ज्यादा बढ़ जाए तब। जबरदस्त। तुम जानती हो, नन्हे काराबे की आमद पर मैं दिन भर उसके बारे में सोच सोच कर खुश होता हूं, दिल से। मैं भी। बस मुझे एक ही बात की फिक्र है, वो कहीं तुम पर न चला जाए। दो जिद्दी लोग संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैं जिद्दी नहीं, बहुत ही सीधी और फर्माबरदार बच्ची थी मैं। यानी ये जिद शादी के बाद आई है फिर? गुड मॉर्निंग। लो ये लो, नमकीन खा लो। तुम्हें कैसे पता कि मेरा? तुम्हारा पेट खराब है, तुम्हारे चेहरे से ही सब जाहिर हो रहा है। लो खा लो। शुक्रिया, बाद में खा लूंगी।
जल्दबाजी नहीं करनी। मैं आपके लिए ही दरवाजा खोलने आया था दिलान का राबे। माँ बनना तो बहुत अच्छा तजुर्बा है, हमने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? बातों में वक्त जाया हो रहा है, मुझे भी वॉशरूम जाना है। मैं अपने लिए नहीं जा रही बारान का रबी, बेबी के लिए जा रही हूँ ताकि वो आराम से रहे। ये नहीं जानती कि कितनी देर अंदर रहूंगी। ठीक है, जाइए फिर। तुम सबकी किस्मत मेरे ही हाथ में है। बॉस, सबिया के हवाले से एक नई खबर मालूम हुई है। क्या बात है? अपनी विरासत तकसीम कर दी है, उसमें ज्यादातर हिस्सा दिलान का है और अपना घर रीबा के नाम कर दिया है और बचा कुचा फाउंडेशन को अतिया कर दिया जाएगा। वो औरत क्या कर रही है? कहीं हमारे कुछ करने से पहले ही न मर जाए। जो भी चाहे करने दो उसे। डॉक्टर को लेकर आओ मेरे पास, हरकत में आना चाहिए उसे। सबिया इससे पहले कि नया मंसूबा बनाए, हमें उससे अपना हिसाब लेना जरूरी है। शायद समझ गया बॉस। हारून, मेरे दिमाग में इतना जबरदस्त आइडिया आया है कि इस दफा तो तुम भी मुझे मना नहीं कर पाओगे। अच्छा, क्या आइडिया है? जेंडर रिवील पार्टी में हम गुब्बारों वाली थीम रखेंगे, क्या ख्याल है? उससे क्या होगा? अब सुनो, वहाँ बहुत से गुब्बारे होंगे, उनमें से एक गुब्बारा काले रंग का होगा। हम उसके अंदर कॉन्फिटी डालेंगे, तो जब वो फटेगा, अगर नीली कॉन्फिटी निकली तो समझ जाएंगे कि लड़का है, और कॉन्फिटी पिंक हुई तो लड़की है। ठीक है, बहुत अच्छा आइडिया है ये तो। शुक्र है। अरे लिफाफा तो नहीं है यहाँ, कहाँ गया? मैंने तो नहीं लिया। मैंने यही तो रखा था। अच्छी तरह से देखो, यहीं पर होगा। अरे मैं देख ही रही हूँ, अगर होता तो मुझे नजर आ जाता ना। नहीं है यहाँ। तुमसे कहा ना कि मैंने नहीं लिया है। शायद तुमने ले लिया हो ताकि मैं ना लूं, और आकर अब मेरे सामने ड्रामे कर रही हो। मेरी यादाश्त बहुत अच्छी है, तो ये बात ना ही करो तो बेहतर होगा। तुमने ही लिया है। मुसलसल बोले जा रही हूँ, मैं कह भी रहा हूँ कि मैंने नहीं लिया। समझ क्यों नहीं आ रही? अरे अब करेंगे क्या हम लोग? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और ने उठा लिया हो? हाथ हटाओ। ठीक है नहीं है, यहाँ छोड़ दो। बंद करो। बस देखिए, कह रही हूँ नहीं है। आ जाएं।
डिस्टर्ब तो नहीं किया? बताइए कैसे आना हुआ? बात करनी थी तुमसे। नहीं ठीक हूं। फरमाइए, सुन रहा हूं मैं। बारान, इस आखिरी हादसे के बाद हमने देखा कि दिलान का अकेले रहना किसी भी सूरत मुनासिब नहीं है। उसे हमेशा किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो उस पर नजर रखे। मैंने इसके लिए रिवा को मुकर्रर करने का सोचा है। क्या कहते हो? जब आपने हादसे का जिक्र किया तो मुझे लगा शायद आप मुझे कुछ और बताने वाली हैं। जैसे क्या? हादसे के बारे में कुछ ऐसा जो हम नहीं जानते सबिया साहिबा। नहीं, मैं वाकई नहीं जानती। लेकिन हम सब जानते हैं कि किसी ने ये जानबूझकर किया है। तो क्या ये प्रिकॉशंस काफी नहीं है? मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी महफूज रहे बस। आपकी बेटी दरअसल मेरी बीवी है सबिया साहिबा। उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। आप परेशान मत हो, उसे कोई नुकसान नहीं होगा। बारान, मुहाफिज हर वक्त उसके साथ नहीं रह सकते। एक औरत होने के नाते रिवा बासानी उसके साथ हर जगह जा सकती है। उसे एक लम्हा भी अकेला नहीं छोड़ेगी। साथ ही रिवा एक आम मुहाफिज की तरह हिफाजत नहीं करेगी, जान निछावर कर देगी उस पर। सोच लो, दिलान के लिए इनकार मत करना। आप मुझे दुश्मन से बचाना चाहती हैं ना? लेकिन दुश्मन कौन है ये बताने पर राजी नहीं। ऐसे किस तरह हिफाजत करेंगी आप? कैसे? दिलान, रिलैक्स हो जाओ। मैं रिलैक्स नहीं हो सकती हूँ बारान। जब तक आप ये नहीं बताती कि वो दुश्मन कौन है, मैं रिलैक्स नहीं होंगी। बेटा, आखिरी बार पूछ रही हूँ मैं आपसे, कौन है वो दुश्मन, मर्द या औरत? मुझे तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए खामोश रहना ही पड़ेगा दिलान। लेकिन मैंने तुमसे कहा तो है, मैं संभाल लूंगी सब। अब भी कह रही हैं कि मैं संभाल लूंगी। ये बताएं कि आप कौन से हल की बात कर रही हैं वैसे? क्या हमें से किसी को कुछ होना जरूरी है, या ये सच जानने के लिए हमें से किसी एक का मरना जरूरी हो चुका है? अल्लाह ना करे बेटा, मत कहो ऐसा। खैर, मैं अब चलती हूँ। तुम बहुत गुस्से में हो, हम बाद में बात करेंगे इस पर। ठीक है, चली जाएं आप। लेकिन सच नहीं बताया तो आइंदा इस घर में मत आइएगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। वरना आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगी। ठीक है, दोबारा नहीं कहूंगी मैं। अम्मी, आपको मेरी कोई परवाह नहीं। मैं भी अब आपको अपने सामने नहीं देखना चाहती। कुछ नहीं है कहने के लिए। मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश का भी एहतराम करती हूँ कि तुम मुझे
अपने सामने भी नहीं देखना चाहती। बस रिवा को रखने की दरखास्त है। प्लीज बारहान, मेरा दिल भी इस तरह मुतमईन रहेगा। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। रिलैक्स। आखिर क्यों? रिलैक्स।